सुनो जरा ध्यान से। अगर आप लो एनर्जी महसूस करते हैं, सुबह उठते ही भारीपन लगता है, क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं हो रही है, डाइजेशन के भी गड़बड़ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक ऐसी चीज की जो सिंपल है, पावरफुल है एंड ऑनेस्टली गेम चेंजर। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ना ही खुद को कुछ टॉर्चर करने के मैकेनिज्म है। इंटरमिटेंट फास्टिंग। बॉडी 16 घंटे डाइजेशन के लिए नहीं बनी और हम 24 घंटे डाइजेशन करा रहे हैं। बॉडी को ब्रेक कब मिलता है? फास्टिंग एक्चुअली मसल को प्रिजर्व करता है। कभी कभी ज्यादा एनर्जी का राज खाना कम खाने में नहीं होता, स्मार्टली खाने में होता है। ओके, सुनो जरा ध्यान से। अगर आप लो एनर्जी महसूस करते हैं, सुबह उठते ही भारीपन लगता है, क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं हो रही है, डाइजेशन के भी गड़बड़ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो सिंपल है, पावरफुल है एंड ऑनेस्टली गेम चेंजर, कंप्लीट गेम चेंजर। इंटरमिटेंट फास्टिंग। कुछ लोग सुनते ही डर जाएंगे, बोलेंगे भाई भूखा रहना मेरे बस की बात नहीं है, आई कैन नॉट डू ऑल दिस। बट बिल्कुल नहीं, दिस इज मच सिंपलर देन दैट। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ना ही खुद को कुछ टॉर्चर करने के मैकेनिज्म है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये अपने सिस्टम को आराम देने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आप सोचो, आपकी बॉडी हर वक्त कुछ ना कुछ डाइजेस्ट कर रही होती है। इतना खाते हैं हम, हर कुछ देर में कॉफी, फिर लंच, फिर ब्रेकफास्ट, फिर स्नैक्स, फिर डिनर, फिर लेट नाइट मंचिंग। मतलब देयर इज जस्ट सो मच फॉर द बॉडी टू डू। बॉडी को ब्रेक कब मिलता है? मिलता ही नहीं है। पूरा दिन बॉडी डाइजेशन में लगी रहती है। रियलिटी ये है, बॉडी 16 घंटे डाइजेशन के लिए नहीं बनी और हम 24 घंटे डाइजेशन करा रहे हैं। अगर आप कुछ ही घंटों में खाते हैं तो बॉडी को चांस मिलता है रिपेयर करने का, और यहीं पर ही फास्टिंग काम आती है। फास्टिंग आपकी डाइजेशन को रीसेट करता है, और जब हम डाइजेशन में हम आराम कर रहे होते हैं तो बॉडी खुद को क्लीन कर पाती है, बैलेंस कर पाती है, रिचार्ज कर पाती है। और मजे की बात यह है, कुछ एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है। स्लो, एकदम स्लो वे में हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स से आप ब्रेकफास्ट रोज सुबह 8 बजे करते हैं, तो उसे 10 बजे करने का ट्राई करो ओवर अ 1 मंथ पीरियड, एंड धीरे धीरे उसको 12 बजे तक पहुंचाने की कोशिश करो। 12 घंटे की ईटिंग विंडो रखो, फिर धीरे धीरे ईटिंग विंडो को 10 कर दिया, फिर 8 कर दिया। बट 1-2 दिन में नहीं, 1-2 महीने में आप धीरे धीरे करो। और इस तरह से करने से बॉडी को चांस मिलता है हील होने का। और फिर देखो मैजिक, इंसुलिन कंट्रोल होगा, फैट बर्न होगा, इन्फ्लेमेशन नीचे जाएगा, एनर्जी ऊपर जाएगी, क्रेविंग्स कम होंगी, स्किन बेटर होगी, बीमारियां अपने आप, आपकी मेडिसिन कम होनी शुरू हो जाएंगी, डाइजेशन एकदम बेटर हो जाएगा। जो लोग बात बात पे एंटासिड्स लेते हैं, सब आप देखेंगे रिक्वायरमेंट ही कम हो रही है। सिर्फ इसके लिए करना क्या? 24 घंटे नहीं खाना। सिंपल है बट बहुत ही पावरफुल है। और नहीं, इसके लिए आपको कोई प्रोटीन शेक, डिटॉक्स पाउडर या जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक घड़ी खरीदिए और थोड़ी सी पेशेंस रखिए। अगर आपको लग रहा है कि फास्टिंग से मसल लॉस होगा, तो कंप्लीटली रॉन्ग। रिसर्च कहती है अगर सही से किया जाए तो फास्टिंग एक्चुअली मसल को प्रिजर्व करता है और फैट को बर्न करता है। एनर्जी ड्रॉप होगी? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर लोग फील करते हैं कि फास्टिंग के बाद मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाती है, फोकस ज्यादा हो जाता है। ये आपकी बॉडी आपसे कहने का तरीका है, फाइनली मुझे ब्रीथ करने का टाइम मिला, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया सोचने का। तो अगर आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो और अभी तक आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो एक बार ये जरूर ट्राई करो। खाना कम नहीं करना है, सिर्फ समझदारी से, टाइम से खाना है। कभी कभी ज्यादा एनर्जी का राज खाना कम खाने में नहीं होता, स्मार्टली खाने में होता है। तो चलो टाइमर लगाओ, पहला मील थोड़ा सा डिले करो और अपने शरीर को वो दो जो वो खुद कर सकता है, उसे वो करने दो, हीलिंग।